how did I ended up with more than 100k followers on my account in just 30 to 40 days, getting more than 50 million views on my account and getting noticed by many famous personalities out there, getting featured in magazine and as well as getting noticed in news. Today I'll tell you everything. मैं तुम्हारे साथ 5 अलग अलग शेड्स कोड शेयर करूंगी. What is शेड्स कोड? Sheds is me, code is what I have done and I'll share it with you guys. Let's get into it. एक चीज तो समझ जाओ, आई वोंट बी टेलिंग यू गाइज द बेसिक्स कि नीश पे ध्यान दो, बी कंसिस्टेंट. तुमको ये सब पता है ऑलरेडी, इसलिए तुम इस वीडियो पे आए हो. द नंबर वन थिंग इज, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की. आई ट्राइड मेकिंग वीडियोज लाइक ट्रांजिशन, देन आई ट्राइड मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज ऑन डिफरेंट बैकग्राउंड, बट समहाउ एवरीथिंग डिडंट वर्क फॉर मी. क्यों? क्योंकि मैं किसी से इंस्पायर होके कर रही थी. एल्गोरिदम ऑलरेडी जानता है किसी और के पैटर्न को. अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी तो समहाउ वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, राइट? तो यू नीड टू गेट योर ओन पैटर्न. और वो कैसे आएगा? यू नीड टू कंसिस्टेंटली गाइस, कंसिस्टेंटली तुमको ना रेगुलर वीडियोस डालना पड़ेगा. तुम रो रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, वीडियोस बनाओ, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम डेली वीडियोस नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें करना क्या है. एंड जस्ट बिकॉज तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे, तुम ये मत सोचो कि भाई अब क्या होगा, अब तो नहीं होगा. तुमको करना पड़ेगा until and unless you reach that position. Just go through my account, you will see कि जितने भी वैसे सीरीज है ना, उस पर more than million व्यूज है ही है. क्यों है? कि एल्गोरिदम रिकॉग्नाइजेस दैट पैटर्न. कैसे? मैं वीडियोस डाल रही हूँ और एक वीडियो में बहुत अच्छा रीच चला गया. एल्गोरिदम विल नोटिस दैट, ठीक है? एंड चांसेस आर हाई कि वही वीडियो वायरल जाए. और उसके वायरल जाने के बाद तुमको सेम पैटर्न, सेम लोकेशन, सेम तरीके से सेम वीडियो बनानी है, ठीक है? तो क्या होता है, एक पैटर्न क्रिएट होता है जिससे एल्गोरिदम तुम्हें पहचानता है, तुम्हारे बैकग्राउंड को पहचानता है. एंड अगर तुमको ये चीज ट्राई करनी है ना, तो एक काम करना, अपने किसी भी एक वायरल वीडियो को ना रिक्रिएट करने की कोशिश करना सेम बैकग्राउंड पे. उस पर अच्छे व्यूज होंगे. और फिर क्या करना, करते करते ना अचानक से बैकग्राउंड चेंज कर देना, देखना उसमें व्यूज कम है. और अगर तुमको वैसे भी नहीं करना तो यू कैन जस्ट गो थ्रू माय अकाउंट. यू विल सी कि जितने भी मम्मी वाले वीडियोस है उसमें मिलियंस व्यूज है, और फिर बाद में जो अलग बैकग्राउंड में या फिर अलग कंसेप्ट वाले वीडियोस है उसमें उतने व्यूज नहीं है. तुमको एक सर्टन सीरीज या फिर ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे एल्गोरिदम तुम्हें पहचाने, ठीक है? तो यू नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. जब तुम्हारा खुद का पैटर्न बन जाएगा ना, देन यू विल नो ओके ना दैट्स हाउ एल्गोरिदम वर्क्स. और तुमको लगता होगा कि भाई इसको तो लगातार हर वीडियो में व्यूज, ऐसा नहीं होता बेबी. क्या होता है कि जब तुम्हारा एक वीडियो वायरल जाता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल तुम स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है? तुमको ये वीडियो पसंद आई, ठीक, और तुम कुछ क्रिएटर्स के अकाउंट में जाके चेक करते हो, राइट? और तुम उसके दूसरे वीडियोस भी देखते हो, तो वो भी काउंट होता है. तो मोस्टली क्या होता है, अगर किसी क्रिएटर के वीडियोस में 5 करोड़ व्यूज है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें से करीब 1 लाख फॉलोअर्स, तो 1 लाख ऑडियंस तो होगी ना जो दूसरे वीडियोस चेक करेगी. तो अपने आप दूसरे वीडियोस की रीच, व्यूज बढ़ जाती है. उससे क्या होता है, उस अकाउंट का और एलिवेट होता है. तुमको बस एक ही चीज करना है, खुद को मोटिवेट करके रखना है और स्ट्रेटेजीज ओपन करके रखना है. जितना हो सके ना अलग अलग कंसेप्ट ट्राई किया करो, ठीक है? शेड्स कोड 2, रिलेटेबिलिटी. अब ये ध्यान से सुनो. कोई भी ऑडियंस किसी भी क्रिएटर को क्यों फॉलो करेगी? इन 4 रीजन के कारण. आइदर दैट क्रिएटर इज गिविंग देम सम काइंड ऑफ वैल्यू, इंस्पिरेशन, रिलेटेबिलिटी और जर्नी. अगर तुम रिलेटेबिलिटी की बात करो तो रेबल किड विल बी अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल, या फिर यू कैन टेक ऑल्सो युक्ता एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज दे गिव कंटेंट्स विच इज वेरी रिलेटेबल टू द ऑडियंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम अपनी ऑडियंस को इन 4 चीजों में से क्या दे सकते हो. रिलेटेबिलिटी, वैल्यू, इंस्पिरेशन या जर्नी. फॉर एग्जाम्पल कि तुम एक क्रिएटर हो जिसको ज्यादा ऑडियंस नहीं जानती है, ठीक है? एंड व्हाट यू आर डूइंग इज, तुम एक बहुत ही हाई क्वालिटी में एक अच्छा एकदम तगड़ा कंसेप्ट बना रहे हो जो थोड़ा सा लंबा है या फिर अलग है. पीपल, चांसेस आर हाई कि लोग तुम्हारा 5 सेकंड देख के छोड़ दें. क्यों? बिकॉज दे स्टिल डोंट नो यू एट. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस इज गोइंग थ्रू. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम अपने कंटेंट में रिलेटेबिलिटी कैसे घुसा सकते हो. तो मेक श्योर कि तुम जो भी कंटेंट बनाओ वो रिलेटेबिलिटी, इंस्पिरेशन, वैल्यू या फिर क्या बोला था मैंने, वैल्यू या जर्नी, इनमें से एक हो. आई होप दैट्स क्लियर. शेड्स कोड 3, स्टार्ट मेकिंग वीडियोज विद व्हाटएवर इक्विपमेंट्स यू हैव राइट नाउ. ऐसा मत सोचो कि भाई आईफोन आने के बाद ही मैं बनाऊंगा या फिर मैं बाहर जाके बनाऊंगा. मैंने गाइस अपनी जिंदगी के 3 साल इसी चीज पे वेस्ट किए. अगर तुम मेरे नीचे के वीडियो स्क्रॉल करोगे ना, यू विल सी कि या तो इसके बाहर के वीडियोज है या तो कुछ है. आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक कि मेरे को घर पे नहीं बनाना, घर पे क्या ही रखा है, मुझे प्लानिंग करनी पड़े. आई यूज टू बिलीव दैट हार्ड वर्क इज द ओनली वे आई कैन गेट व्यूज, बट दैट्स नॉट द केस माई लव. Until and unless I decided, I accepted my background, I accepted that I cannot make high quality videos every single time. I decided to take my Redmi phone जिसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी. मैंने उसको प्लेस किया, मैंने उसमें वीडियो बनाया and it got viral. It's not that कि आईफोन से ही अच्छी क्वालिटी आती है. तुम एडिटिंग करके सब कुछ कर सकते हो मेरी जान. You just need to try.
बनाओ, जो भी दिमाग में आ रहा है ना उसको वहां क्रिएट करो। तुमको लगता होगा कि भाई ऑडियंस क्रेव्स फॉर हाई क्वालिटी वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट। तुम किसी भी क्रिएटर को पकड़ लो भाई, बड़े बड़े क्रिएटर्स पकड़ लो, उनके नीचे के वीडियो स्क्रॉल करो, दे स्टार्ट विद व्हाट दे हैव। तो तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि यू कांट वेट फॉर योर फ्रेंड टू गेट अ फोन, और यू कांट वेट फॉर दिस बैकग्राउंड टू चेंज और गो आउट टू शूट एंड मेक अ स्केड्यूल। भाई सोचो, हाथ में फोन है तुम्हारे, तुम्हारा दिमाग चलता है, लिखो, जो बना रहे हो बना दो। तुमको क्या होता है पता है, तुम लोग को लगता है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, सब प्लानिंग कर लेते हो और वो फ्लॉप हो जाती है, और इसलिए तुम्हारा मन भी नीचे गिर जाता है, और साथ में तुम जो एनर्जी देते हो अपने वीडियो में वो और खराब हो जाता है। तो तुमको ये चीज समझना पड़ेगा गाइस कि समटाइम्स यू नीड टू थिंक लेस एंड डू मोर। ठीक है, तो क्या करो, कुछ दिमाग में आया ऑन स्पॉट, तुम ये सोचो कि उस सर्कमस्टेंसेज में, उस वे में मैं कैसे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बना सकता हूँ। ठीक है, जब तुम ये चीज सोचोगे ना तो तुम्हारी रिलेटेबिलिटी लेवल वैसे भी बढ़। एग्जाम्पल, तुम नोटिस करोगे मेरी मम्मी वाली सीरीज में क्या होता है, मेरा घर वैसे का वैसा ही है। ठीक है, ऑडियंस किस चीज से रिलेट करती है कि मैं झाड़ू मार रही हूँ, मैं मम्मी के कपड़े कैसे भी करके पहन ले रही हूँ, और मैं ज्यादा बैकग्राउंड पे ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, आई जस्ट मेक वीडियोस, तो वो ऑडियंस को रिलेटेबल लगी। ठीक है, बिकॉज देर आर अलॉट ऑफ पीपल हु डज द सेम थिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, मेरे बाहर ही एक अच्छा स्टूडियो, आई कुड गो एंड मेक वीडियोस, बट आई नो आई हैव ट्राइड मेकिंग वीडियोस इन स्टूडियोज, आई हैव ट्राइड मेकिंग वीडियोस इन डिफरेंट बैकग्राउंड एंड नन ऑफ देम वर्क गाइस, क्योंकि मेरे लिए कुछ और लिखा था, मेरे लिए कुछ और पैटर्न लिखा था। आई नीड टू फाइंड दैट पैटर्न एंड यू नीड टू फाइंड दैट पैटर्न। ठीक है, तो स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव एंड इवेंचुअली यू विल गेट वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, शैट्स कोड 4। अब क्या होता है ना गाइस, तुम मेरी बात समझो, ये 3 सेकंड का जो होता है कि हुक, वो क्या होता है, क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, विच इज गुड, ओके, बट तुमको ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना बहुत जरूरी है। यू आर गोना मेक शुड बी लाइक एन ऑडियंस एंड हाउ यू क्रिएट इट शुड बी लाइक अ क्रिएटर। तो ये तुमको मैं बताती हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक वीडियो देख रहे हो जो एक हाई क्वालिटी वीडियो है, मस्त वो बंदा डांस कर रहा है, बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, एंड देन यू सी अ पर्सन डांसिंग विथ नथिंग बट देयर इज दिस वन पीओवी एंड यू कैन रिलेट टू इट, या फिर वो पीओवी जो है वो बहुत ही ज्यादा फनी है। ठीक है, दैट्स इट, वो वाली वीडियो ज्यादा जाएगी गाइस, क्योंकि उसमें एफर्टलेसली चीजें की हुई है। और तुम अगर इंस्टाग्राम में देखोगे तो जो एफर्टलेसली चीजें की हुई है ना वही ज्यादा वायरल जाती है। डज दैट मीन कि मैं तुमको ये बोल रही हूँ कि कभी एफर्ट डालो ही मत वीडियो में? नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब एफर्ट डालना है या फिर कब हाई क्वालिटी बनानी है और कब नहीं बनानी है। यू नीड टू बी रिलेटेबल फर्स्ट बिफोर बीइंग एन इंस्पिरेशन माय लव। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। ट्राई टू फाइंड दैट 3 सेकेंड वाव फैक्टर विच विल मेक द ऑडियंस स्टॉप। और ये तुम कैसे कर सकते हो? इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, कि तुम्हारा कोई स्किट है, ठीक है, द फर्स्ट 3 सेकेंड शुड बी वेरी फनी। इट कैन बी लाइक, समझो कोई नारियल टूट गया एंड तुम वहां से निकल रहे हो, या फिर 1 2 3 स्टार्ट, समथिंग विच मेक्स द ऑडियंस स्टॉप फॉर द 3 सेकेंड। बस ये चीज करो, यू विल सी इवेंचुअली द व्यू रेट्स इंक्रीज। ठीक है, यू नीड टू मेक द ऑडियंस स्टॉप इन दैट फर्स्ट 3 सेकेंड। दैट्स completely decides how your video is gonna work. ठीक है, Shats code 5 and the final code which is more on your personal self, your thinking. ठीक है, एक मुझे बात बताओ, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, ये प्रैक्टिकली डिल्यूजन क्या होता है? हाँ, आई हैव सीन पीपल सेइंग कि भाई मैं 100K कर लूंगा, ठीक है, 100K तो मुझसे हो ही जाएगा। क्यों 200K क्यों नहीं होगा? 300K क्यों नहीं होगा? बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो विश्वास करते कि वो लोग कभी 500K 1 मिलियन पहुंच ही नहीं सकते, उनके वीडियो में कभी 10 करोड़ व्यूज आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? यू नीड टू थिंक कंप्लीटली इन डिल्यूजन। अब जब तुम डिल्यूजन से वीडियोस बना रहे हो, डिल्यूजन में ये विश्वास करते हो कि हाँ वीडियोस में 50,000 व्यूज आएंगे, 1 लाख व्यूज आएंगे, तो ये भी तो विश्वास रखो कि तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिएटर्स बन सकते हो। हैं, थोड़ा विश्वास बढ़ाओ खुद पे गाइस, विच इज वेरी नेसेसरी। अगर तुम कोई भी वीडियो डाल रहे हो ना, उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ डाल रहे हो या खुद पे भरोसा, भाई नहीं चलेगी, मैं उतना वर्थ इट नहीं हूँ, तो वीडियो भी वर्थ इट नहीं होगी माय लव। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तुम मोस्टली वायरल लो क्वालिटी वीडियोस देख लो या फिर ऐसे वीडियोस देख लो जो तुमको ये वायरल क्यों है, तुम उसमें नोटिस करोगे कि उस वीडियो में कॉन्फिडेंस और एनर्जी है। यू नीड टू पुट दैट इन योर वीडियो, नो मैटर हाउ हाई क्वालिटी योर वीडियो इज, हाउ गुड योर वीडियो इज, बट अगर उसमें उस एनर्जी के साथ पोस्ट नहीं की हुई होगी ना तो वीडियो नहीं परफॉर्म करेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और तो कंप्लीट डिल्यूजन में चले जाओ गाइस, एकदम डिल्यूजन में कि हाँ भाई होगा तो होगा। अ क्रिएटर इज ऑलवेज इन डिल्यूजन एंड यू नीड टू गेट दैट डिल्यूजन इन योर हेड एज वेल। तो जो क्रिएटर्स होते हैं ना गाइस, दे आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग समथिंग इन देयर माइंड। एज अ क्रिएटर माई सेल्फ आई कैन टेल यू दिस थिंग कि मैं यहाँ बैठी बट आई एम थिंकिंग 10 डिफरेंट थिंग्स कि आगे क्या करूंगी। इट्स द माइंड सेट दैट यू नीड टू डेवलप। और ट्रस्ट मी, ये हल्के हल्के में हो जाएगा, बस तुमको कॉन्स्टेंटली बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड द फ्यूचर क्रिएटर हुज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड दैट, तुम्हारा वर्जन। ठीक है, तो समझ गए? तो तुमको ये चीज अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। स्टॉप बीइंग प्रैक्टिकली डिल्यूजन कि इतना ही होगा, इतना तो हो ही नहीं पाएगा, इतना
इतना भी होगा, इतना भी होगा, इतना भी होगा और उससे भी उतना होगा. You need to start getting that mentality in your head. चलो let's sum up everything. Number 1 is creating a pattern for yourself. सबसे इंस्पिरेशन लो, हर दिन वीडियो बनाओ और देखो कि तुम अपना पैटर्न कैसे क्रिएट करोगे, which will make the algorithm realize who you are and as well as the audience. Second thing is कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर ढूंढो. इंस्पिरेशन, रिलेटेबिलिटी, वैल्यू, जर्नी में से तुम ऑडियंस को क्या दे सकते हो, ये जितना जल्दी हो सके ये सोचो और हर दिन क्रिएट करो. टाइम लगेगा बट यू विल इवेंचुअली नो हाउ इट वर्क्स. थर्ड थिंग कि जो भी इक्विपमेंट तुम्हारे पास है उसके साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट करो. खुद को कंस्ट्रेन मत करो ये सोच के कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा. जो भी है उसमें स्टार्ट करो. नंबर 4 इज तुम अपने ऑडियंस को क्या देते हो, क्या डिलीवर करते हो, ये तुम पे है, राइट. तो द फर्स्ट 3 सेकेंड काउंट्स फॉर यू. लास्ट, द माइंडसेट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंडसेट में प्रॉब्लम होगी ना तो तुम कुछ भी डालो नहीं काम करेगा. पहली चीज, ईगो निकाल दो दिमाग से. और तुम्हें लगता है कि कुछ वीडियोस गंदी है या क्रिंज है, तुम नहीं करोगे वो चीज तो चांसेस है कि तुम शायद तुम्हारा जो सक्सेस है या फिर शायद तुम्हारा वायरल वीडियो जो आज बन सकता था उसको बनने में और 1 साल लग जाए. यू नीड टू ओपन अप योर सेल्फ, ठीक है. नॉट बिकॉज कि मैं ये नहीं बोल रही कि तुमको क्रिंज चीजें करनी पड़ेगी, मैं ये बोल रही हूँ कि तुमको ओपन अप होना पड़ेगा. तुमको ऑडियंस को वो देना पड़ेगा जो ऑडियंस मांग रही है. until and unless you give the audience what they won't see what you want to do. And with that the video is done. I hope तुम सारे ग्रो करो और अच्छा करो. Bye.